यह कहानी केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत, भेदभाव या गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं देते। संध्या का समय था। चंदनपुर गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में बूढ़ी नानी अंजलि अपने लिए खाना बना रही थीं। उनका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। उनके पास एक प्यारी सी बिल्ली थी जिसका नाम था झुनझुनी। वो हमेशा नानी के आसपास मंडराती रहती, जैसे उनकी परछाई हो। हाँ, मुझे पता है तुझे भूख लगी है। नानी झुनझुनी को देखकर बोली, बस थोड़ी देर और सब्र कर ले, रोटी सेंक रही हूँ। बिल्ली झुनझुनी चुपचाप बैठ गई, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। कुछ देर बाद खाना बन गया। झुनझुनी, खाना बन गया है, आजा खा ले। बिल्ली दौड़ती हुई अंदर आई, लेकिन उसके मुंह में आधा खाया हुआ आम का टुकड़ा था। अरे, ये कहाँ से उठा लाई आम? नानी ने हैरानी से पूछा। दिन भर तू बदमाशियां करती रहती है। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो मैं तुझे नहीं बचाऊंगी। बिल्ली झुनझुनी ने आम वहीं आंगन में फेंक दिया और नानी की दी हुई सूखी रोटी खाने लगी। नानी खाना खाकर अपने कामों में लग गईं। कुछ देर बाद उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाना शुरू किया तो आम का वो टुकड़ा दिखाई दिया। ना जाने कहां से उठा लाई ये झुनझुनी, नानी बड़बड़ाई। उन्होंने आम के बीज निकालकर आंगन में गाड़ दिए। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो आम का पेड़ जरूर उगेगा। नानी अकेली रहती थी। उनका बेटा गांव की जमीन बेचकर शहर चला गया था और वहीं पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा था। कभी माँ की खबर लेने तक नहीं आता था। सारे बेटे अपनी माँ की चिंता करते हैं, लेकिन मेरा बेटा। नानी का मन भर आया। उसी समय एक बकरी, जिसे नानी राम प्यारी कहती थीं, आंगन में आई। नानी ने उसे बाल्टी में पानी भर कर दिया। पता नहीं आज क्या खाऊंगी, ना अनाज है ना पैसा। तभी सब्जी वाला आवाज लगाते हुए उधर से गुजरा। सब्जी ले लो, ताजा सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। बेटा, 5 रुपए की कोई सब्जी दे दो। नानी, आजकल 5 रुपए में कुछ नहीं मिलता। नानी ने बहुत मिन्नतें की। आखिरकार सब्जी वाले ने एक सूखा सा कद्दू उन्हें दे दिया। ये तो सूखा है बेटा। पहले तो कहती हो पैसे नहीं हैं, अब सब्जी सूखी लगती है। 5 रुपए में आजकल आता क्या है? एक तो मैं तुम्हें ये कद्दू भी दे रहा हूं और तुम मुझे ही सुना रही हो। रात को नानी ने कद्दू की सब्जी बनाई, झुनझुनी को भी खिलाया और दोनों सो गए। अगली सुबह झुनझुनी दरवाजे पर जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। नानी बाहर आई और चौंक गई।
फिर उधर से गुजर रहा था। सब्जी ले लो, ताजा सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, ताजा सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, ताजा सब्जी। अरे नानी, तुम फिर आ गई। आज तुम्हें 5 रुपए में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। बेटा, आज मैं सब्जी लेने नहीं, कुछ बेचने आई हूँ। अब क्या बेचने आई हो नानी? मेरे पास ताजे आम हैं, क्या तुम खरीदोगे? सब्जी वाला चौंका। अरे वाह, आम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नानी ने उसे आम दिए और बदले में पैसे लिए। अब नानी के पास थोड़े पैसे आ गए थे। उन्होंने कुछ चावल, आटा और दाल खरीदी। सब्जी ले लो, ताजा सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी ले लो, ताजा सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। रात हो गई। सब्जी वाला घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे विनीता, सुनती हो, आज तो मजा ही आ गया। आज मैंने बूढ़ी अम्मा से जो फल खरीदे थे वो सारे के सारे बिक गए। सुबह हो गई। सब्जी वाला सब्जी बेचता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी है, अपने खेत से तोड़ी है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी है, अपने खेत से तोड़ी है। जैसे ही सब्जी वाला अम्मा के घर के पास पहुंचता है, वो देखता है कि अम्मा फिर आम बेचने के लिए उसके पास आ जाती है। अरे बेटा, ये आम बहुत मीठे हैं और बहुत स्वादिष्ट भी हैं। पर मैं इतने आमों का क्या करूंगी? मैं तो अकेली रहती हूँ। अगर तुम मुझसे ये आम खरीद लेगा तो मेरा बहुत भला हो जाएगा। फिर सब्जी वाला सोचता है, इस बूढ़ी अम्मा के आम तो बहुत अच्छे और स्वादिष्ट हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनसे सारे आम खरीद लेता हूँ और मैं इस अम्मा को कम पैसे भी दूंगा और सारा मुनाफा अपने पास रख लूंगा। फिर वो अम्मा से बोलता है, देखो अम्मा, तुमने मुझे कल जो आम बेचे थे वो शाम होते ही खराब हो गए और मैं उससे अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाया। लेकिन अगर तुम मुझे इतना जोर दे रही हो तो मैं तुमसे ये सारे आम खरीद लेता हूँ। पर ये आम इतने अच्छे नहीं हैं जितना तुम बता रही हो, तो मैं तुम्हें इनके बदले 300 रुपए ही दूंगा। सब्जी वाला अपनी जिद पर अड़ा रहता है। फिर अंतिम में अम्मा मान जाती है और सब्जी वाले को 300 रुपए में सारे आम दे देती है। अगले दिन वो फिर अम्मा के पास जाता है और सभी आमों को 200 रुपए में खरीदने की बात करता है। परंतु अम्मा के पास सब्जी वाले को फल बेचने के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए अंतिम में वो मान जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सब्जी वाला रोज अम्मा के घर जाता और कुछ न कुछ बहाने बनाकर रोज कम पैसे में सारे फल खरीद लेता और मंडी जाकर सभी फलों को महंगे दाम में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाता। एक दिन जब वो सब्जी बेचकर घर आ रहा था, तब वो सोचा, ये आम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और कभी खत्म भी नहीं होते हैं। अगर मैं ये आम उस बुढ़िया से बिना खरीदे मंडी में बेचूं तो मुझे और भी ज्यादा मुनाफा होगा और जो पैसे मैं बुढ़िया को देता हूँ वो भी खर्च नहीं होगा और इस तरह मैं और भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। रात हो जाती है। सब सोने चले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा और झुनझुनी दोनों सो चुके थे। तभी सब्जी वाला घर से कहीं निकल पड़ता है। कुछ ही देर के बाद वो सब्जी वाला उस बूढ़ी अम्मा के घर पहुंच जाता है और देखता है कि उस पेड़ में फिर से आम लगे हुए हैं।
वो सभी आमों को तोड़ लेता है और उन्हें बोरे में भरकर अपने घर ले आता है और फिर अपने कमरे में सोने चला जाता है। सुबह हो गई। सब्जी वाला जब उठता है तो देखता है कि सभी बोरे उसके कमरे में ही पड़े हुए थे। वो मन ही मन खुश होकर बोलता है, आज तो मोटी कमाई होगी और इस तरह से मैं बहुत जल्दी ही बहुत धनी हो जाऊंगा। फिर वो दौड़कर अपने घर की ओर चला जाता है और जाकर देखता है कि कमरे में बहुत सारे सांप पड़े हुए थे। फिर वो डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर भागने लगता है। बचाओ बचाओ, सांप सांप, कोई तो बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो, सांप सांप। इधर नानी बीच बाजार में अपना ठेला लगाई ही थी कि एक ग्राहक उसके पास लगी। अब नानी की झोपड़ी में फिर से खुशहाली लौट आई थी। झुनझुनी हमेशा उनके साथ रहती और नानी रोज उसे एक मीठा आम खिलाना नहीं भूलती थी।